हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि संख्याओं का गुणनखंड कैसे निकालते हैं। किसी भी संख्या का गुणनखंड कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो आइए कुछ उदाहरणों के साथ समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर उदाहरण लेता हूँ 24 को। 24 का गुणनखंड निकालते हैं। थोड़ा सा जगह लेते हैं और फिर से यहाँ पर हम 24 को लिखेंगे, चिन्ह बनाएंगे। और देखिए इसमें होता क्या है कि हम इसको काटना शुरू करते हैं 2 से। 2 से क्यों? क्योंकि सबसे छोटी संख्या से शुरू किया जाता है, तो 1 से तो सभी संख्याएं कटती हैं, परंतु उतने बार में ही कटती हैं, यही इसलिए पुनः से वही आते जाएगा। तो 1 से नहीं काट करके 2 से शुरू किया जाता है, और 2 से नहीं कटे तब 3 से, 3 से नहीं कटे तो 4 से, 4 से नहीं कटे तो 5 से, इस तरह से आगे बढ़ाते जाते हैं। ऐसा कब होता है? जब नीचे वाली संख्या से छोटी संख्या से नहीं कटे तब। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इसको 2 से काटेंगे, और 2 से काटेंगे तो ये 12 बार में कटेगा। 12 बार में कटेगा। फिर से इसको घेरेंगे और फिर से इसको 2 से काटेंगे तो ये 6 बार में कटेगा। थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, और फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में हमारा कट जाएगा। अब 3 को काटेंगे भी तो 3 से ही कटेगा, इसलिए 3 यहाँ रहे या फिर यहाँ रहे, एक ही बात है, तो इसको छोड़ देंगे वैसे। अब क्या करते हैं कि इसको लिखते हैं। किस प्रकार से लिखते हैं तो देखिए यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। इसको मिटा दें। अब लिखेंगे कि इसलिए 24 बराबर जितना भी ये बाहर वाला है, बाहर वाला कौन? ये जो बाहर वाला है, इसको हम गुना के रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब इस 2 को हम क्या कर सकते हैं कि 2 के पावर 3 कर सकते हैं और गुना 3, ये हमारा उत्तर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो ये 24 का गुणनखंड हमने निकाला, तो कुछ इस प्रकार से आपको निकालना होगा और इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है। एक और उदाहरण से समझते हैं। को काटेंगे, 2 से 100 बार में कटेगा, फिर 2 से 50 बार में कटेगा, फिर 2 से कटेगा 25 बार में, और ये 25 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो 25 को हम 5 से काट देंगे, कितने बार में? तो ये 5 बार में कटेगा। बस अब नहीं कटने वाला है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए का चिन्ह दे करके कि 200 बराबर ये बाहर वाला जितना भी है इसको लिखेंगे, और ये है हमारा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। अब इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 2 यहाँ पर 3 है, 2 की संख्या 3 है इसलिए 2 के पावर 3, और गुने 5 की संख्या 2 है इसलिए 5 के पावर 2। बस इतना ही करना है और ये हमारा गुणनखंड सामने है। ठीक है जी। तो किसी भी संख्या का गुणनखंड कुछ इस प्रकार से निकाला जाता है। एक और बड़ी संख्या लेते हैं हम यहाँ पर, और ये संख्या है हमारा 625। अब इसको हम काटेंगे यहाँ पर। तो देखिए ये 2 से नहीं कटने वाला है। क्यों नहीं कटने वाला है? तो जिस भी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर दाहिने से पहला अंक जो भी संख्या रहे, दाहिने से पहला वाला अंक इकाई अंक कहलाता है। तो इकाई अंक के स्थान पर यदि 0 2 4 6 8 रहता है तब वो संख्या 2 से कटता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं, ना ही 0 है, ना ही 2 4 6 8, कुछ नहीं है। एक और है। अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से ट्राई करेंगे। 3 से भी असंख्या नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से कटने के लिए इसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अब अंकों का योग क्या है तो उसको भी यहाँ पर समझ लीजिए। अंक है इसमें 6 जोड़ 2
जोड़ 5, इसको जोड़ने पर आएगा 6 2 8 5 13। अब 13 इसका योग है, इसके अंकों का योग कितना है 13 है, और ये 13 3 से नहीं कटता है, इसलिए यह संख्या 625 भी 3 से नहीं कटेगा और 4 से भी ये नहीं कटेगा। 4 से कटने के लिए इकाई और दहाई का जो अंक है उससे मिलकर बना संख्या 4 से कटना चाहिए। तो इकाई और दहाई से मिलकर संख्या यहाँ पर बना है 25 और 25 4 से नहीं कटता है, इसलिए यह संख्या भी 4 से नहीं कटेगा। फिर कटेगा किससे, तो ये संख्या 5 से कटेगा, इसको मिटा दिया जाए। ये संख्या 5 से कटेगा, क्योंकि 5 से कटने के लिए किसी भी संख्या को उसके इकाई अंक के स्थान पर 5 या 0 होना चाहिए। इसको हम काटेंगे 5 से, तो 5 से कटेगा 1, 5 एकम 5 बच गया 1 और 2 मिलके 12, तो 5 दूनी के 10 बच गया यहाँ पर 2 और 5 मिलके 25, 5 पचे 25 आ गया 125। फिर ये 5 से ही कटेगा, 5 दूनी के 10 और 5 पचे 25, फिर ये 5 से कटेगा 5 बार में। ठीक है जी, ये कुछ इस प्रकार से कटेगा। तब हम लिखेंगे कि इसलिए 625 बराबर 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 5 के पावर 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ठीक से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है या फिर आपको समझ में आ गया है, कुछ सीखने को मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।